करो। लॉकडाउन पीरियड में 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करना। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट गुलबर्गा की जानिब से आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया। मुजाहिरीन ने लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों के 3 माह के बरक़ी बिल्स को माफ़ करने और कोरोना वायरस के फैलाव के ख़तरे के पेश नज़र SSLC इम्तिहानात मुलतवी करने के मुतालबात की यकसुई पर जोर दिया। मौलाना मोहम्मद नूह, अलीमुद्दीन, शेख सिराज पाशा, अफजाल महमूद, मोदीन पटेल अनबी, सलीम चीतापुरी, ख्वाजा सदरुद्दीन पटेल, सज्जाद हुसैन और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। कोरोना की महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और पूरा भारत जूझ रहा है। हम देखते हैं कि 2 महीने या 2.5 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन का जो पीरियड गया है, उस पीरियड में आधे से ज़्यादा हमारी भारत की आबादी, हमारे देश की आबादी खाने को मोहताज रही है, अन्न के लिए मोहताज रही है। तो उन भूख से तिलमिलाने वाले अवाम को मदद करने के बजाय 50,000 करोड़ से ज़्यादा इस देश के चोरों को, डाकुओं को, भगोड़ों को माफ़ करने वाले और उनका रास्ता दोबारा जो है ना इस देश में आकर फिर लूटने के लिए रास्ता हमवार करने वाले और इस देश को, पूरे समाज को आत्मनिर्भर बनने का भाषण देने वाले भाषणवीर, उनकी तरफ से एक ये भाषण दिया गया था कि तमाम के तमाम लोगों से हम अपील करते हैं। वैसे तो बहुत सी अपील उन्होंने की हैं, हर चीज़ जो ना उन्होंने जनता के ऊपर छोड़ी है, जनता से पैसा मांगा, जनता से जो ना मदद मांगी है। हुकूमत उनकी कुछ करने वाली नहीं है, वो सिर्फ भाषण करने वाले हैं। उसी भाषणवीर की तरफ से एक अपील आती है कि जो ना लोगों को किराया माफ़ किया जाए और जो मज़दूर हैं उनको आधी मज़दूरी नहीं पूरी मज़दूरी दी जाए। बरख इसके वो ख़ुद जो है इस बार 1 रुपया जो आम जनता के पास से जो वसूली होती है, जो बेसिक जो सुविधाएं हैं, बेसिक जो सहूलतें हैं, वो जो हुकूमत की तरफ से फराहम होती है, ये लॉकडाउन की वजह से आम जनता पे, BPL कार्ड होल्डर पे, गरीबों पे, किसानों पे 1 रुपया भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। इसी में से एक मिसाल ये है, ये लाइट का बिल है जो 3-3, 4-4 महीने का इंटरेस्ट के साथ जो है ना बढ़कर लाइट का बिल जो है ना हर घर को पहुंच चुका है, जो अक्सर लाखों अवाम, लाखों ख़ानदानों की उनकी जो है ना ताकत से बाहर है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करने आए हैं कि एक तो जो है ना कम से कम इतनी मेहरबानी की जाए, कम से कम इतनी हमदर्दी अवाम से जताई जाए। 50-60 हज़ार करोड़ डाकुओं को आपने माफ़ कर दिया, कम से कम चंद हज़ार करोड़, चंद 100 करोड़ जो ना अगर अवाम को जो ना लाइट का बिल माफ़ करेंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है, 10th के एग्ज़ाम का आपने घोषणा की है, आपने जो ऐलान किया है, 8 लाख से ज़्यादा बच्चे जो ना एग्ज़ाम देने के फिलवक्त जो ना बैठे हुए हैं। आप लोग जो है ना पहले पार्लियामेंट चालू कीजिए, पहले पार्लियामेंट का सेशन चालू कीजिए। जब आप मुतमईन हो जाएंगे खुद के जो है ना कोरोना वायरस के संक्रमण से हम जो है ना प्रभावित नहीं हो सकते, मुतासिर नहीं हो सकते, उसके बाद मासूम बच्चों के साथ जो ना आप जो ना उनके ऊपर जो ना आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों का मामला है, क्योंकि कोरोना वायरस के ताल्लुक से जो भी इतलात आई हैं वो उम्र रसीदा लोग और मासूम बच्चों पे ज़्यादा अटैक करने की जो है ना क्षमता यानी ताकत रखता है। तो लिहाजा हमारी ये गुजारिश है, अपील है कि जो है ना कम से कम लाइट का बिल माफ़ किया जाए और दूसरा जो ना एग्ज़ाम को टाल दिया जाए या कि कोई दूसरी राय इख्तियार की जाए। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने 2 याददाश्त पेश किए हैं, जिसमें पहला तो ये इलेक्ट्रिक बिल का जो 3-3 महीने का बिल तमाम लोगों को घरों तक पहुंचाया गया है और उस बिल में 3 महीने का इंटरेस्ट भी लगाया गया और उस बिल में स्लैब सिस्टम से 7 रुपये 80 पैसे वाला जो स्लैब आखिरी स्लैब है, उस स्लैब से हिसाब कर बिलों को दिया गया है। मैं मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का कोर कन्वीनर BS येडियुरप्पा की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि लॉकडाउन के पीरियड के जितने भी बिल हैं
उस बिल को टोटली माफ़ कर दें, ताकि इस किस्म की मदद जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने हर राशन कार्ड वाले को 1500 रुपये दिया है और तमिलनाडु गवर्नमेंट हर महीना 1,000 रुपये की वहाँ पर उनको मदद की जा रही है, लेकिन कर्नाटक की गवर्नमेंट किसी किस्म की लॉकडाउन की मदद नहीं की है। मैं मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से येडियुरप्पा की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ये लॉकडाउन के पीरियड में जितना भी बिल आया उस बिल को माफ़ कर दे। ಉದಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಮಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬಿಲ್ಗಳು 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ದಯಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಈ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಫಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಯಾ ಸಾವಿರ ಸಂಘಟನೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು MD ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. आज मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से यहाँ हमने DC ऑफिस को पहुँच करके 1-2 मेमोरेंडम हम दिए हैं. पहला ये कि KB का बिल का हमने इस हालात की वजह से लोग नहीं दे पाते, इस पे हुकूमत को यानी आवाम के साथ रियायत करने की हमने गुजारिश की है. दूसरा जो अहम जो बात है वो है SLC के जो एग्ज़ाम लेने जा रही है गवर्नमेंट. अब ये एग्ज़ाम जो लेने के लिए जो बात फैसला हो रहा है, जबकि दीगर रियासतों में इसको पूरी तरह से पास करके राहत दी गई है स्टूडेंट्स को, और हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर एग्ज़ाम लेने की बात कर रही है. मुझे बताइए कि ये जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, क्या ये जो 3 महीने से जो स्कूल बंद थे, जहाँ पर धूल पड़ी हुई है, और इसी माहौल में बच्चों को बिठा करके क्या एग्ज़ाम ले तो उनको क्या इफेक्ट नहीं हो सकता?